हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई यासिर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। गाइस, आप लोगों के सवाल जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप लोग पैसे जस्टिफाई कैसे करोगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपकी पैसों की जस्टिफिकेशन को लेकर। बिकॉज अभी टाइम चल रहा है, स्टूडेंट वीज़ा की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि अभी भी सेकेंड कॉल के अंदर कुछ जगह एडमिशन्स हो रहे हैं, स्टार्टेड है, स्लॉट्स लिमिटेड है। ठीक है, पहले आइए पहले पाइए की तर्ज पे काम हो रहा है। तो अभी काफ़ी सारे एडमिशन्स खुले हुए हैं, अभी भी स्लॉट्स ओपन है। लेकिन अब होगा क्या, किस तरीके से आपको आगे लेके अपने प्रोसेस को चलना चाहिए, एक चीज़। दूसरा, आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसकी वजह से आपका आगे जाके वीज़ा या तो रिजेक्ट हो सकता है या एक्सेप्ट हो सकता है। हम शुरू से बताते आ रहे हैं, हम अभी से नहीं बताते आ रहे, 1-1.5 साल से बताते आ रहे हैं। जिसने उसको फॉलो किया बैंक स्टेटमेंट को लेकर, इंशाल्लाह उसका रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आज बात करनी है बैंक स्टेटमेंट के बारे में, और ज़्यादा लंबी नहीं करते और डायरेक्टली टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई किस तरह करनी है और सीन क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो, अगर आज चल रहा है अप्रैल 23, ठीक है, आज अप्रैल की 23 तारीख है, और अप्रैल की 23 तारीख आपके भाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल पहले आपका भाई यहाँ पे एक एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था आपके भाई का, और ठीक ठाक लॉस हुआ था, और अभी तक रिकवरी चल रही है। आज भी एक एग्ज़ाम है, आज भी एक मेडिकल, मेरा एक बहुत ही मेजर एक एक्सरे है शाम में, उसके बारे में इंशाल्लाह आई पास ऑन द डिटेल्स लेटर ऑन। लेकिन अभी बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। देखो, बैंक स्टेटमेंट अगर जो सेकंड कॉल के अंदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको अभी से ही मेंटेन करना स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज इस साल की जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है 6 months। ठीक है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि जो भी फंड्स आपने शो करने हैं, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 28 लाख, 32 लाख, जो भी अमाउंट आप शो कर रहे हो वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए 6 महीने तक। अब 6 महीने के अंदर आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रही कि वो 6 महीने कैसे होने चाहिए। मतलब वो आते जाते रहें या पड़े रहें, उनको आप छेड़ो नहीं, यूटिलाइज उन फंड्स को कहीं कर लो, वो एक महीना जाए दूसरे महीने आ जाए। तो ये भी इसके अंदर थोड़ा सा मिथ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इस बात को मान लो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, क्योंकि आई बिन अ बैंकर। ठीक है, बैंकर रहा है आपका भाई, और हमने बहुत सी ऐसी क्यूरीज जो है हमारे पास कॉल्स आती थी वेरिफिकेशन के लिए। तो मान लो, इस चीज़ को सुन लो, बेहतर है समझ लो, क्योंकि आगे जाके आप ही का वीज़ा इस बेस पे इंशाल्लाह रिजेक्ट नहीं होगा। बैंक स्टेटमेंट के बारे में देखो, इस चीज़ को समझ लो कि वीज़ा ऑफिसर के पास जब आपकी फाइल गई तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखेगा, और बैंक स्टेटमेंट वो ये देखेगा कि इसका एवरेज आउट निकालेगा। एवरेज आउट निकालेगा कि एवरेज जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 28 लाख रुपए की होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर पैसे गए हुए हैं या आए हुए हैं या चल रहे हैं, तो वो 28 लाख रुपए का उसका एवरेज मेंटेन हो रहा हो। एवरेज का फॉर्मूला गूगल से देख लेना, मैं वो समझाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एवरेज फंड्स आपके 28 लाख रुपए के होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक बैंक से एक सर्टिफिकेट निकलता है जिसको एवरेज बैलेंस कहा जाता है। एवरेज बैलेंस सर्टिफिकेट हर बैंक मेरे ख्याल से शायद अब देता ही नहीं देता, मेरे टाइम तक तो देता था जब तक मैं बैंक्स में काम करता था पाकिस्तान के। तो एक एवरेज बैलेंस सर्टिफिकेट भी निकलता था, उससे पता चलता था कि आपका 28 लाख रुपए का एवरेज बन रहा है नहीं बन रहा। मैं आप लोगों को 28 लाख रुपए का अमाउंट बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे भी मैंने देखा है जिसमें लोग बोलते हैं कि 22 लाख की बैंक स्टेटमेंट भी चल जाएगी, 26 की भी चल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि हमारा यूरो पीकेआर का जो कन्वर्जन होता है वो हमेशा थोड़ा सा मसला करता है, प्रॉब्लम करता है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आपकी 28 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब मसला ये आ रहा है कि उसकी जस्टिफिकेशन कैसे दें। देखो, आपकी जो पैसों की जस्टिफिकेशन है ना, वो एक ही तरीके से जस्टिफाई हो सकती है, दैट इज टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, आपके जो एफबीआर के अंदर टैक्स रिटर्न्स हैं उसी के अंदर वो पैसे आने चाहिए। कुछ बेचारे लोग जिनको पता है नहीं कि ये एफबीआर की अंदर कहाँ आने चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो, आपके 2 साल के जो टैक्स रिटर्न्स उन्होंने मांगे हुए ना, इटालियन एम्बेसी ने, वो इस तरीके से मांगे हुए हैं
कि आपके उसके अंदर कैश इन हैंड या तो आ रहा हो, या एसेट कीमत में आ रहा है, या गोल्ड आ रहा है, या जमीन आ रही है। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप देख लेना, उससे भी काफी हेल्प हो जाएगी। ये आपकी जमीन है, सही है, आपकी जरूरी जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है आपकी। उसकी भी कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं, उसको भी आपने आपके एक वो सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो एक फॉर्म ए होता है गालिबन, एक फॉर्म 7 होता है, ठीक है। उससे पता चलता है ये एग्रीकल्चर लैंड है, और उसमें आप लोग टैक्स पे करते हो, एफबीआर के अंदर सारी चीजें। वो एक सर्टिफिकेट निकलता है जमीन के लिए ना, जरूरी जमीन के लिए, कि भाई इनके पास एग्रीकल्चर लैंड है। तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आप अगर उर्दू में निकल रहा है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के, नोटराइज करवा के, लीगलाइजेशन करवा के वो भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। जमीन एग्रीकल्चर लैंड भी आप अपनी डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई हमारी ये एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन कैश जरूरी है अकाउंट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जमीन के पेपर आपने लगा दिए कि भाई मेरी इतने एकड़ जो है वो जमीन है, तो मेरे पास कैश नहीं है लेकिन जमीन है, आप जमीन देख लो। ऐसा नहीं होता, आपको हार्ड अर्न कैश मनी शो करना है, ठीक है। अच्छा, पैसे तो आपने शो कर दिए, लेकिन वो जस्टिफाइड पैसे चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि चचा को बोला जरा 30 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करो, खालू से बोला, किसी दोस्त को बोला, दोस्त के अब्बा को बोला, आपका वीजा रिजेक्टेड है दोस्त, नहीं करो इटली का परसू। अप्रैल हो गई है बोलते हुए कि नहीं करो, आपका टाइम जाया होगा। योर टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर पैसे फिक्स नहीं है, देखो अप्रैल में ये जो सेकंड कॉल के अंदर एडमिशंस आ रहे हैं, ठीक है, ये सेकंड कॉल की जो एडमिशंस हैं, आपका वीजा ऑलरेडी डिलेड है, ये मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सितंबर में यहाँ से आके सेशन स्टार्ट कर लोगे। सितंबर, अभी जो सेकंड कॉल के अंदर एडमिशन अप्लाई होंगे, यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड करेगी विद इन 60 डेज, आपका एडमिशन आएगा, फिर प्री इनरोलमेंट होगी, सारा प्रोसेस होगा, फिर समरी फॉरवर्ड होगी एम्बेसी को, ठीक है, कॉन्सुलेट को, एम्बेसी को। तो इट टेक्स टाइम। तो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आप सेकंड सेशन में आने के बाद ही आप टाइम पे आ जाओगे और सितंबर से रिज्यूम कर लोगे इस सेशन को, तो दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। आपका वीजा डिले है, मतलब आप यह बात लिख लो, आप सेकंड कॉल के अंदर जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका वीजा डिले होगा, ठीक है। अगर लगेगा इंशाल्लाह तो वीजा डिले होगा। लेकिन बैंक स्टेटमेंट इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट फिक्स नहीं कर सकते और जस्टिफाई नहीं कर सकते थ्रू एफबीआर, तो इटली को परसू करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई मेरे पास 32 लाख रुपए थे पिछले साल, इस लाख 30 लाख हैं, इस लाख। यार आई डोंट नो योर केसेस, ठीक है। आप मुझसे अगर एक चैट पे मैसेज करोगे या मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे आप इनबॉक्स करोगे कि यार असद भाई इस वक्त ये बैलेंस था, इस वक्त ये बैलेंस था, मुझे क्या पता कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। इधर ट्राई टू बुक अ कॉल विद माई टीम, ठीक है, एक या तो मुझसे कॉल बुक करो, ठीक है। अभी तक उसके कोई चार्जेस नहीं है। मैं अपनी सहूलत के हिसाब से फ्री टाइम में मैं आप लोगों को खुद कॉल भी कर लेता हूँ। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना नंबर छोड़ा और मैंने उनको खुद कॉल की। अक्सर मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने बोला कि कॉल करो, वो गायब हो गए, तो दे आर नॉट सीरियस, ठीक है। मैंने बीच में अभी ये भी सोचा था कि मैं किसी 2 स्टूडेंट्स को फ्री में कंसल्टेशन दूंगा, लेकिन मसला ये हुआ कि भाई आप लोग अगर फ्री में कोई चीज़ मिलती है ना, तो आप लोग उसकी कोई वैल्यू नहीं करते। तो इफ़ वी चार्ज सम मनी फ्रॉम यू, चाहे हम आपसे 5,000 10,000 रुपये भी चार्ज करें ना, फिर आप उसकी वैल्यू करते हो। तो ये पाकिस्तानी खसलत है, ये हम में भी है, ऑब्वियसली हम में भी थी। कोई भी फ्री चीज़ मिल रही होगी, हम उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे जब तक आप उसमें पैसे खर्च नहीं करोगे। जब आपका लगता है ना ज़रा थोड़ा पैसा जाता है ना, तब आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर सीरियस होते हो। तो खैर, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे या सैटरडे आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन करूं, और उसके अंदर जो भी आना चाह रहा है, ठीक है, वो घंटा 2 घंटे का सेशन करते हैं। यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, गूगल मीट के ऊपर भी कर सकते हैं। आप लोग मुझे एडवाइस करोगे, अगर एक वीडियो यहाँ तक देख लिया, अगर मैंने मुझे बर्दाश्त कर लिया 9 मिनट तक, तो आप लोग मुझे आइडिया दो कि कहाँ पे एक सेशन रखें। उस सेशन के अंदर आप लोग एक एक करके अपने केसेस, होता ये है कि एक स्टूडेंट ने भी अपना केस डिस्कस किया ना, तो उससे रिलेट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पिछली दफ़ा भी एक गूगल मीट सेशन किया था। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई वो गूगल मीट सेशन का क्या हुआ, 2 हफ्ते बाद जागे हो आप लोग, तो वो हो गया सेशन। मैं ये सोच रहा हूँ इस वीकेंड पे एक और सेशन भी कर लूँ आप लोगों के साथ, और उसमें आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट के जो मुद्दे हैं और प्रॉब्लम्स हैं, वो पैसे ज़रा समझने पड़ते हैं कि वो आए कहाँ से हैं, उसके एफबीआर में क्या टैक्स रिटर्न देखना पड़ता है कि 2 साल पहले टैक्स, अच्छा एफबीआर के टैक्स रिटर्न भी हैं, बैंक स्टेटमेंट में पैसे भी हैं, उसकी जस्टिफिकेशन समझ में आ रही है कि जस्टिफिकेशन आई क्या है, तो उसको वो हम डिस्कस कर सकते हैं।
जुगाड़े मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बताऊंगा। जुगाड़े मैं नहीं बताऊंगा कि मेरा मसला है, समझो। मैं नहीं बता सकता यार कि इसको ऐसे घुमा लो, पैसे ऐसे कर लो। आपको जुगाड़े आपके टैक्स एडवाइजर्स बताएंगे, जो कि टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, टैक्स के मामला संभाल रहे होते हैं, वो जस्टिफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। मेरे बस की वो चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां तक इंशाल्लाह मुझसे हुआ, जहां तक मैं कर सकता हुआ, मैं आपको समझा सकता हुआ, तो आई डेफिनेटली हेल्प यू गाइस, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे बताना, गूगल मीट पे अगर सेशन करना है तो इंशाल्लाह इसको प्लान कर लेते हैं, या यूट्यूब पे कर लेते हैं, या कहीं भी कर लेते हैं। तो आई गेस आप लोग जो है वो उससे काफ़ी आपका हेल्प होगी। एंड प्लीज़ यार, इफ़ यू आर सीरियस, ठीक है, टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। अगर आप लोग वाकई अपना केसेस मुझसे डिस्कस एक दफ़ा करना चाह रहे हो कि क्या पोजीशन है, क्या सिनेरियो है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इसको इंशाल्लाह प्रोग्राम कर लेते हो। इंस्टाग्राम पे लाजमी मुझे फॉलो कर लो, ताकि वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहूँ। और कोई सवाल हो तो डू लेट मी नो, ठीक है गाइस। अपना बहुत ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।